जैसे कि हाँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का काफ़ी योगदान रहा है काफ़ी। तो मैं और भी सारी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं अपने माध्यम से कि सारे लोग उनसे जो भी परिवार के लोग जो जुड़े हैं उनको प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ने से ना रोकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें ताकि वो हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। कौन कहता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती? कौन कहता है कि महिलाएं आगे नहीं आ सकती? कौन कहता है कि महिलाओं को ये काम नहीं करना है? कौन कहता है कि महिलाओं को ये काम नहीं करना है? मैं आपको बता दूं कि महिलाएं वो कर सकती हैं जो हम नहीं कर सकते। महिलाएं वो काम नहीं कर सकती हैं जो आप सोच नहीं सकते। आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे ऐसे काम भारत को स्वर्ण पदक दिलाने से लेकर के चाहे आर्मी की नौकरी हो चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी हो उसमें भी हाथ बटाती हैं। और इतना ही नहीं, जब पुरुष परिवार सो जाता है उस समय में महिलाएं ये सोचती हैं कि कल हमें खाना कौन सा बनाना है। जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय महिलाएं उठ करके बर्तन साफ कर रही होती हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस जगह पहुंचे हैं उस जगह का नाम है पटना कंकड़बाग। सर आपका स्वागत है। मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम नवीन कुमार है जी और मैं पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर महाप्रबंधक कार्यालय में कार्य करता हूँ। जी मैम आपका भी। मेरा नाम सोनिया कुमारी है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत 52 केंद्रीय विद्यालय उसके अधीन है जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सर रहते हैं, कार्य करते हैं। और ये है आयुषी प्रिया जो आज सिंगिंग सीख रही हैं, साथ साथ हैं आदित्य राज भी। मैम आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी ज़िंदगी को वहीं तक ख़त्म कर देती हैं जब उनकी शादी हो जाती है। और आज शादी होने के बावजूद भी आप सरकारी कर्मचारी हैं, कैसा लगता है? सबसे पहले मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगी। जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम में। उसके बाद मेरे शादी हो जाने के बाद मेरे को भी लगा कि शायद मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद भी इन्होंने बताया कि नहीं आप आगे पढ़ो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। और मैं अपने हस्बैंड के ही गाइडलाइन के अनुसार मैं पढ़ी और मुझे सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई। सर ये बताइए कि आप जैसे मैम कह रहे हैं कि नहीं हम पढ़ाई के लिए प्रमोट करते थे यानी मनोबल बढ़ाते रहते थे, लेकिन जानते हैं कि आज के बहुत से ऐसे पुरुष आज के क्षेत्र में शादी होने के बाद महिलाओं को रोकते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? सर ऐसा नहीं होना चाहिए और महिलाओं को तो बिल्कुल आगे आना चाहिए। आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है और जहाँ तक हमारी जो महिलाओं की भागीदारी है वो आधी है हमारे देश में, तो 50% महिलाएं हमारे देश में हैं, तो उनको सपोर्ट आगे करना है। और जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तो आगे वो बढ़ ही नहीं सकती हैं। तो हमें हमेशा सपोर्ट महिलाओं को करते रहना है और महिलाएं देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, इस रूप में उनको काम करना है। सर आप और हमारी वीडियो ये खास करके देहात के लोग देख रहे होंगे, तो उसमें जो है कि रोका जाता है कि अरे बस करो, पढ़ाई तुमने कर लिया है, अब जहाँ तक पढ़ कर आई वहीं तक सीमित रख लो, अब आगे नहीं जाना है। और बार बार लोग महिलाओं को रोकते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ जो अपनी इच्छाएं दबा करके रखती हैं अमित, अपनी महिलाएं जो है कि अब कहती हैं यार काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिला होता तो मैं भी कर पाती। तो उनके लिए महिला आप क्या कहना चाहती? मैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग उनके परिवार के लोग हैं वो उनको सपोर्ट करें। वो आगे बढ़ना चाहती हो तो उनको और मोटिवेट करें कि नहीं आप आगे बढ़ो। इससे वो आगे उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगी। मैम जब आपने स्टार्टिंग किया था पढ़ाई तो उस समय वो रहा होगा जो समय हम लोगों का नहीं है। आज के समय में तो कहते हैं कि बच्ची पढ़ो, लेकिन जिस समय आप पढ़ रही होंगी उस समय तो कहा जाता होगा कि घर से बिटिया को निकलना नहीं है। उस समय क्या आप अपने फैमिली से जिद करती थी या खुद लोग भेजते थे? नहीं, मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म स्थल दानापुर में है, वहाँ हमारे पापा डिप्टी कमिश्नर सचिवालय में थे
और उन्होंने हमें बच्चे से ही हम सारी बहनों को बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं बेटा आपको पढ़ना है। हालांकि जब दादाजी का टाइम था तो उस टाइम में बुआ लोग को रोका जाता था कि नहीं आप लोग नहीं बाहर, लेकिन हमारा जब टाइम आया तो उस समय हम लोग जितनी भी बहन हैं सबको बहुत प्रमोट किया गया, पापा की तरफ से मम्मी की तरफ से। उन लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया और हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो इस तरह से हम लोगों को भी बहुत हौसला लगा और हम लोग उस समय से पढ़ते ही गए और अभी सब लोग अच्छे अच्छे जगह पे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैम आपने कहा कि पढ़ाई पीरियड सही था, वो समय था कि जब पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन ससुराल जाने के बाद, श्रीमान जी आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, ससुराल जाने के बाद पति को तो छोड़िए, वो अपने में सब कुछ हो जाता है, बात विचार हो जाती है कि मैं तो पढ़ूंगी तभी मैं रहूंगी, लेकिन ससुर और सास जो होती है विद्या वो हमेशा टोकती है, बहुत पढ़ ले लूँ अब नहीं पढ़ेगा। होता है मैम, आप शायद आपके साथ हुआ होगा, क्या कभी गांव की महिलाएं भी ऐसा कहती थी कि भैया बहुत पढ़ ले लूँ अब ना पढ़े क्या काम? पहले मैं बताना चाहूँगी मेरे शादी के बाद मेरे जो फादर इन लॉ और जो मदर इन लॉ हैं वो लोग भी उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। उन्होंने भी हम बेटी की तरह हमें माना और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम और सपोर्ट करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से तो मेरा और इवन मेरा जब जॉब लगा तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, बच्चे लोग के साथ रहें तो बहुत अच्छा लगा। और गाँव की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर जो भी महिलाएं इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि महिलाएं आगे आएँ। अगर देश का विकास हम चाहते हैं तो महिलाओं को आगे आना ही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा था कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज की महिलाएँ हैं जो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, तो ये हाँ, इससे हमारे देश का विकास होगा और हमारा भी जो देश है वो एक विकसित राष्ट्र में गिना जाएगा। जब मैम की शादी हुई थी अमित भैया, उस समय ये था सर कि आमदनी 98 खर्चा रुपया था जी, और जब शादी हो गई तो किस्मत चमक गई और परिवार वालों ने इतना सपोर्ट कर दिया कि आमदनी 1 रुपया हो गया, खर्चा 98 हो गई जी। अब ये बड़ी सटीक बैठती है, जिसके मामले में जैसे कहता था ना कि एक कमाने वाला होता था 10 खाने वाले होते थे जी। और जिस घर में 2-2 कमाने वाले हो तो ये कहीं न कहीं उनके लिए एक प्रेरणा है कि ज़िंदगी में जो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही कमाएगा 10 लोग खाएंगे। जैसे आज करके जो देहातों की बात करें श्रीमान जी, तो महिलाओं को रोकते हैं, तुम काम नहीं करोगी, मैं जो करूँगा मैं ही करूँगा। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं पटना का मूल रूप से रहने वाला नहीं हूँ। मेरा घर भी एक बिल्कुल गांव है जिसको माली के नाम से जानता है। मेरे गांव का नाम माली है जो पटना से लगभग 100 किलोमीटर है और आज भी वो बिल्कुल सुदूर देहात है। बिल्कुल कुछ 1-2-3 साल पहले वहाँ रोड गई है, बिजली गई है। तो मैं तो वैसे परिवेश से आता हूँ जहाँ 6, 7, 8 तक की पढ़ाई मैंने मतलब वो जिसको आप बोड़े पर बैठते हैं उस पर मैंने बैठ के किया है। तो वहाँ से 10th तक की शिक्षा मैंने गांव से ली है और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं पटना में आ गया। तो पढ़ाई के लिए मेरे चाचा जी श्री मुंशी प्रसाद ने मुझे बहुत सहयोग किया और उसके बाद ऊपर वाले का शुक्र है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मुझे नौकरी लग गई। तो मैं एजुकेशन के महत्व को समझता हूँ और मैंने इस एजुकेशन के महत्व को अपनी पत्नी पर लागू किया और मैं बताया कि एजुकेशन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है जी। तो अगर आप मेहनत करें और उसमें मेरा सपोर्ट रहेगा तो आगे हम बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। तो इन्होंने मेहनत किया और उसके बाद एक नौकरी भी अच्छी सी लग गई। करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। वह समय था जब जो लोग मेहनत करते थे उनके पैरों से जो है कि पैरों की चप्पल घिस जाया करती थी, तब भी लोग नौकरी पाया करते थे। और आज स्थिति ऐसी है, या तो मैं गवर्नमेंट का दोषी कहूँ या जो तैयारी कर रहे हैं उनको दोषी कहूँ। कहीं ना कहीं अब जो है कि हर लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं। मैम आपसे सवाल है कि जो महिलाएं जो आगे जाती हैं कि पढ़ाई करूँगी, जब वो बड़ी हो जाती हैं या 18 वर्ष पार करती हैं तो उनको समाज का डर लग रहा है, उनके फैमिली वालों का डर लग रहता है कि अरे बिटिया आप सयानी हो गई, अब इसका जल्दी से शादी कर दो क्योंकि अब ज़माना ख़राब है। शायद आपके भी समय में ये हुआ होगा।
तो उसके लिए आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा सोचते हैं? यह सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जैसा जहाँ तक मैं सोचती हूँ, पहले तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर महिलाएं पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएंगी तो वो कभी भी अपने जो भी अगर उनके अंदर जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन अगर प्राप्त कर लिया होगा तो कभी भी वो अपने लाइफ में इसका यूटिलाइज कर सकती हैं। अगर आप बीच में ही उनकी पढ़ाई रोक कर अगर शादी कर देंगे तो उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद हो जाने के बाद भी उनका शादी वगैरह करना चाहिए। मतलब सबसे पहले कि रोको मत। जो देहात के लोग खास करके जो अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ना है ना, नहीं काम करना, नहीं पढ़ाई करनी है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब मीरा चानू जैसी महिलाएं आज भारत का नाम रोशन कर सकती हैं, मैम जैसी महिलाएं जो है कि आज बच्चों को शिक्षित कर सकती हैं, कहीं न कहीं असिस्टेंट में पद पर काम कर सकती हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय में, तो सब कर सकती हैं। बस आपको आगे आने की ज़रूरत है। आपके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया और आपके एक बेटा जिनका नाम है आदित्य और आयुषी जी। सबसे पहले आप ये बताइए सर कि आपका ख्याल कैसा है कि बच्चों को सिंगिंग लाइन में लाना है जबकि आप जॉब करते हैं? मैं करीब 30 साल से सरस्वती संघ से जुड़ा हुआ हूँ। पटना में एक सरस्वती संघ है जहाँ प्रत्येक रविवार को माँ शारदे की आराधना होती है और मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं गांव से पटना में हायर एजुकेशन के लिए आया तो मुझे संघ का सानिध्य मिला और वहाँ हम लोग माँ की प्रार्थनाएं गाते थे, माँ को भजन सुनाया करते थे। तो मन में एक लालसा रहती थी कि अगर काश में ढोलक बजाता या हारमोनियम बजाता तो माँ के चरणों में और अच्छा से प्रार्थना प्रस्तुत करता। तो वो जो है कसक कहीं दिल में थी कि काश हम हारमोनियम सीखते, ढोलक सीखते। तो मुझे मौका मिला अपने बच्चों को यह शिक्षा देने की, तो मैंने दोनों बच्चों को हारमोनियम की शिक्षा दी और संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ। और ये दोनों बच्चे पटना सरस्वती संघ में जाकर माँ के चरणों में प्रार्थना सुनाते हैं और अपना सिंगिंग का कार्य जारी रखे हुए हैं। जो भी कसक है दिल में ना छोड़ेंगे, हम नहीं करें तो बच्चे जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के लेखक है, जिसके लिखित किताब पर आज पूरा देश गर्व करता है, उसी पर चलाया जाता है, उस पर नाज करता है। उन्होंने कहा था कि जो शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर दूध नहीं होता शेरनी का तो कहीं न कहीं आप जैसे लोग आज गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते। मैम आपसे आपका आखिरी सवाल है, क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चे को जिस भी क्षेत्र में रुचि हो, जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, अगर वो कला के क्षेत्र में हो या एकेडमिक के क्षेत्र में हो, तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, बच्चे को आगे बढ़ने देना चाहिए। और बच्चे जितना आगे उसी हिसाब से वो प्रयास करेंगे तो उनका उतना ही वो निखार आएगा, उनके कला के क्षेत्र में उतना ही सुधार होगा और उतना ही वो आगे स्टार की तरह चमकेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं, वो जैसे कि हम लोग जानते हैं द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस हिसाब से भी बच्चों को हमेशा, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं, तो इनको बच्चे को जागरूक करना, बच्चे को पढ़ाई के प्रति या फिर जिस भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हो, तो बच्चे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, इनको रोकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों कहीं न कहीं दिल में कसक मत छोड़ो, पहले बच्चों से पूछिए कि बच्चे करना क्या चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है, तो उसी क्षेत्र में लेके जाओ। बच्चे चाहते हैं कि मुझे IAS बनना, तो उसकी तैयारी कराओ। ये नहीं है कि बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं सर कहते हैं ना कि अगर ट्रेन अगर गलत प्लेटफार्म पे चली गई तो ट्रेन पलटी खा जाएगी। तो पलटी खाने से बचना है और बच्चों के लिए प्रेरणा बन के उभरना है। जैसे कि हाँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी। तो मैं और भी सारी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं अपने माध्यम से कि सारे लोग, उनसे जो भी परिवार के लोग जो जुड़े हैं, उनको प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ने से ना रोकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें ताकि वो हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। बहुत बहुत दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि नारियों को
सम्मान देना है, नारियों को प्यार देना है और नारियों को अग्रसित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसी वीडियो लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।